हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंठवाल। चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है प्लेटफॉर्म। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें और आपके साथ सेशंस जो आपके हेल्पफुल सेशंस है वो बनाते रहें। तो आज का जो सेशन है, कल मैंने बात की थी एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में और जो लेवल है डिफिकल्टी लेवल है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। और जो मैथ सेक्शन है, अगर आपको चाहिए कि मैं मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी लास्ट मिनट रिवीजन बनाऊं तो डेफिनेटली जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। तो आज हम करंट अफेयर्स जो 2025 के हैं, अभी मैंने आधे क्वेश्चंस लाए हैं। अभी इस आज के दिन में ही मैं दो और सेशंस अपलोड करूंगी, कल भी अपलोड करूंगी। सो जितना हो पाया अभी फिलहाल, all the important questions we will be discussing right now. So let us see how much you are motivating and checking out the sessions. So what is the theme of the Sanskriti Utsav organized by उत्तर प्रदेश? 2025 में उत्तर प्रदेश ने जो संस्कृति उत्सव मन किया था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये था उसका थीम। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बात करते हैं। विच स्टेट वन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली? तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने इस ट्रॉफी को जीता, जो कि संतोष ट्रॉफी का 78th एडिशन था। और उसने डिफीट किया किसको? डिफीटेड केरला। ओके, डिफीटेड केरला। So yes, West Bengal was the winner of the Santosh Trophy National Football Championship. आगे बढ़ते हैं। Which state became the first to link the forest ecosystem with green GDP? तो कौन सा स्टेट बना फर्स्ट? छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से लिंक करने के लिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। आगे है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ONDC इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री की है? सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रिसेंटली ये इनिशिएटिव चर्चा में रही थी। आगे है what is the name of the initiative which is launched by MBMC, that is Meera Bhayankar, sorry, Meera Bhayander Municipal Corporation, MBMC Maharashtra, to empower the women entrepreneurs जो women snacks बनाती हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च हुई थी मीरा भयंडर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? द नेम इज फेरल सखी। and it is just the training the women so that in the traditional जो वो snack production है, so that उनके लिए नया नया ventures establish कर सके। so the name was Paral Sakhi. Okay, FARAL, so that was the name. Fine. So now when we talk about Europa, which was seen again, एक बात हुई थी जो एक planet की बात हो रही थी, एक moon की बात हो रही थी, Europa. So Europa is the moon of which planet? So the answer to this question is Jupiter. So Jupiter is the correct answer to the question. Which football player was awarded the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor in the United States? तो ये award किसको मिला था? I think most of you know that. So yes, it is Lionel Messi who received the prize. Okay. So that is the correct answer. Which country has officially joined the BRICS as the full member in January 2020 में किसने ज्वाइन किया? इंडोनेशिया ने एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025। अगर जो न्यू मेंबर्स, और भी कुछ न्यू मेंबर्स हैं ब्रिक्स में, इजिप्ट है, इथियोपिया है, इथियोपिया भी है, और ईरान है, यूएई है, ये सब कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। ओके, which country has developed the world's first wooden satellite named Lignosat? Lignosat, लिग्नो मतलब वुड ही होता है, लिग्नोसैट। तो किस कंट्री ने बनाया है? जापान ने।
जापान ने डेवलप किया वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट एंड द नेम इज लिग्नोसैट. Which country has officially joined BRICS? Oh, that we have done. Indonesia. And this we have done. What is the name of the DRDO's clothing system designed for extreme cold टेम्परेचर, जो कि हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं जो बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में काम करते हैं, तो वो जो उन्होंने बनाया है वो क्लोथिंग सिस्टम, वो -60 डिग्री सेल्सियस में ट्रायल हो चुके हैं. उनका उसका नाम क्या दिया गया है? हिम कवच. Himkavach. So that is the name which has been given to DRDO's clothing system. Okay. So are you enjoying the quiz session? This is the final minute quiz kind of thing. If you are enjoying it, so definitely I'll bring more. Just please give a comment or just like, share and subscribe to the channel so that I feel motivated. So now, which country was the host of Artificial Intelligence Action Summit in Feb 2025 में हुआ था? AI का एक्शन समिट, जहां पे उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है और वर्किंग क्या चेंज होने वाला है वो सब के बारे में डिस्कस किया था. तो वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था. So yes, the France is the correct answer. Now, एक rare carnivorous plant, a Tricholaria, has been found. मतलब कार्निवोरस प्लांट जो कि वो प्लांट जो एनिमल्स हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है. सो दैट इज वाई इट इज अ कार्निवोर प्लांट. एंड आर्ट्रिकलेरिया वो कहाँ पे, कौन से नेशनल पार्क में पाया गया? दैट इज द क्यूलाडियो नेशनल पार्क. सो दैट इज द आंसर. इज इट फाइन? So what is the rank of India in the QS World Future Skill? मतलब कितना प्रिपेयर है इंडिया फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर स्किल्स. तो इंडिया का रैंक उसमें क्या है? सो इट इज सेकंड आफ्टर यूएस. सो इंडिया इज इन द सेकंड रैंक आफ्टर यूएस. सो यस, दैट इज द करेक्ट आंसर. और विच कंट्री हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, दैट इज अगेन इंडिया. और वो कौन से उसमें हुआ है? जिंद सोनीपत रूट में, ठीक है, हरियाणा में उसका ट्रायल्स हो गए हैं. So yes, that is the answer to the question is India itself. Recently, one plate, one bag campaign was launched in which city of Uttar Pradesh? प्रयागराज में हुआ था. एंड प्रयागराज, सो दैट जो प्लास्टिक जो यूज है उसको सबसे मिनिमाइज कर सके एंड यूज ऑफ बैग्स in place of plastic, जो reusable bags हैं, that is better than one using the what, plastic one time and then throwing it, is it not? So that is the thing. Recently, the United Nations has declared which year as the International Years of Glacier Prevention? 2025. 2025 is the year of International Year of Glacier Prevention. Fine. BrahMos missile is jointly developed by India and which countries? India and Russia recently. Fine. That is the answer to the question. Moving ahead, let us see which country has developed a new voice system. जो एल्जाइमर डिजीज होता है जिसमें कि मेमोरी लॉस होने लगता है, तो उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए कौन से कंट्री ने एक न्यू वॉइस मेथड बनाया है? द आंसर इज चाइना. द आंसर टू दिस इज चाइना. इज इट फाइन? तो ये है अभी के लिए क्वेश्चंस. नाउ आई विल बी कमिंग अप with more questions, and do like, share and subscribe to the channel. And if you want any help in maths or reasoning on any of the section, just let me know. Just drop a comment and I'll be there. And all the very best for your exam, and let's hope for the best. Thank you everyone. Bye bye, take care.